हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हैं 2016 पटवारी के एग्जाम के। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, पटवारी के एग्जाम के हैं, 2016 में आया हुआ है। और यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है कि गाँव में क्या होता है कि हरियाणा के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे बोल देते हैं ना, ये कुछ बातें बोलने की होती हैं, बोल देते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर साहब कहीं गए हुए हैं और आपके फादर साहब ऐसे बात कर रहे हैं और बात चलते चलते कोई बात चल जाए और आपके पिताजी से कोई बोल दे क्यों भाई तेरा लड़का कौन सा पटवारी लग रहा है, और आपके पिताजी उनके कान में आराम से जाके बोले हाँ भाई लग रहा है। तो मतलब कितना जबरदस्त होगा ना वो सीन, बड़ा जबरदस्त होएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मतलब जब आप लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, आपके पेरेंट्स के एक अलग ही मतलब जो होते हैं ना, वो एक समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक अलग ही रिस्पेक्ट आती है, शानदार मजे आते हैं। और वो जो रिस्पेक्ट होते हैं ना भाई, वो मतलब अनमोल होती है। वो रिस्पेक्ट कहीं खरीदी नहीं जा सकती, वो मतलब आप ही दे सकते हो बस। और वो उस रिस्पेक्ट को वही लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके 2016 के पटवारी के एग्जाम में आए हुए थे, तो देखते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वी आर ब्रॉट अप इन अ विलेज एंड माय ग्रैंडफादर वाज अ सिंपल ब्लैंक है एंड क्वाइट इलिटरेट। और यहाँ पर ये वर्ड है और इन वर्ड में से हमने यहाँ पर एक वर्ड फाइंड आउट करना है और ये फिर मैन, तो क्या देखना है और हमने देखना है कि वो क्या सही आ सकता है। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फादर साहब के लिए, अपनी मदर के लिए पढ़ना शुरू करें, उनको खुशी देने के लिए करें। भाई उन्होंने इतना कुछ किया तो आप तो यार थोड़ा सा तो कुछ कर ही सकते हो। ठीक है ना, बन सकता है इतना तो हमारा सब कुछ फर्ज बनता है, इतना तो कर ही सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ही रिफ्यूज्ड टू kowtow to the government's wished on this issue. Be sportive, be submissive, be defensive और be helpful। इन चारों में से क्या आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है it was a perilous journey across the mountain। तो कैसे थी वो, रिस्की थी, थ्रिलिंग थी, डेडली थी या टायरिंग थी। टायरिंग का मतलब होता है थका देने वाला, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। बिल्कुल इनमें से आपको जो वर्ड रॉन्ग है, जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, वो फाइंड आउट करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन 5 में है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में। तो चलिए 4-5 क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं, 5 क्वेश्चन को उसके बाद में करते हैं, क्योंकि 2016 पटवारी के एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए हुए थे इंग्लिश के। 10 नंबर बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई। 0.25 से भी बच्चा रह जाता है, 0.25 से तो एक नंबर, मैं तो कह रहा हूँ हाफ नंबर, ये 0.25 भी जरूरी है। हर एक नंबर जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, स्किप नहीं कर सकते। और हरियाणा में क्या रहता है ना, बच्चों को बड़ा डर रहता है इन चीजों को लेकर के कि भाई यार पता नहीं, इंग्लिश का एक हवा है, अपने आप में ही हवा है कुछ नहीं, बट बस बचपन से ही चल रहा है, वो एक हवा बन गया। अरे भाई इंग्लिश, बस भाई हाथ पैर से फूल जाते हैं। भाई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ में हूं और 101% चीजों को क्लियर करवा कर देंगे, चाहे वो ग्रामर है, वो कैब है, कुछ भी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई। टेंशन के दिन गए, ठीक है, टेंशन के दिन गए। अब बिल्कुल मस्त करके पढ़ने वाला है, बिल्कुल अंत लेवल। ठीक है ना, तो चलिए फर्स्ट वाला है हमारा। वी आर ब्रॉट अप इन अ विलेज। ब्रॉट अप का मतलब होता है बड़े होना, जैसे पैदा हुए फिर बड़े होते हैं, खेलते कूदते बड़े होते हैं, तो वो ब्रॉट अप इन अ विलेज। एंड माय ग्रैंडफादर वाज अ सिंपल पीजेंट। पीजेंट का मतलब क्या होता है, पीजेंट का मतलब होता है किसान। तो ये वाला जो ऑप्शन हमारे पास में पीजेंट, ये वाला सही है। पीजेंट का मतलब होता है किसान, फार्मर। ठीक है, फार्मर होता है, पीजेंट बोलते हैं। और ये पीजेंट अगर आपको याद हो 12th क्लास अगर आपको याद हो, इंडिगो एक चैप्टर होता था, अब पता नहीं है कि नहीं है, बट एक चैप्टर होता था इंडिगो, उसमें ये वर्ड आया हुआ पीजेंट, वहां से याद होगा तो आपको देख लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन सही है। पीजेंट का मतलब क्या होता है, फार्मर होता है, किसान होता है भाई। ठीक है, और हम सब किसान के हैं, तो किसान के मतलब के हमारे पेरेंट्स जो है वो भाई किसान, मजदूरी ये सभी करते होते हैं। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं भाई, उनको तो गवर्नमेंट जॉब की जरूरत वैसे नहीं होती है। जो अमीर लोग हैं, करोड़पति हैं भाई, उनको थोड़ी ना गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है।
ये गवर्नमेंट जॉब की जरूरत तो उन लोगों के लिए होती है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। तो हम लोग तो लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे वाली एक श्रेणी से आते हैं, कैटेगरी से आते हैं। तो हम लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है कि हम गवर्नमेंट जॉब ले भाई, ठीक है। तो चलिए, पीजेंट का मतलब क्या होता है, किसान, फार्मर, और फार्मर यहाँ पर आएगा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ही रिफ्यूज टू काउटाउ। और काउटाउ का मतलब होता है जैसे नमस्कार करना, प्रणाम करना, जैसे किसी के सामने थोड़ा सा इस नमस्कार वाली स्थिति में कंडीशन में झुकना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउटाउ, ठीक है। टू द गवर्नमेंट्स विश्ड ऑन दिस इशू, ठीक है। तो वो मना कर देता है भाई, गवर्नमेंट्स की इच्छाओं के सामने, इस इश्यू पर जो गवर्नमेंट की इच्छा है उनके सामने झुकने से वो मना कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर देंगे, तो उसके लिए हमने इसके लिए क्या देखना है, बेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब कि हमने इसलिए सिनोनिम देखना है। तो स्पॉटिव नहीं आ सकता, ठीक है। सबमिसिव, सबमिसिव क्या होता है, थोड़ा सा दबूपना या झुकना, ठीक है ना, झुकने से, दबूपना होने से। या भाई डिफेंसिव, डिफेंसिव, और बी हेल्पफुल, हेल्पफुल भी नहीं आ सकता, डिफेंसिव भी नहीं होता है वो। इसका बिल्कुल सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, टू बी सबमिसिव आ जाएगा। तो बी सबमिसिव विल बी द राइट आंसर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सबमिसिव, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट की चीजें नहीं मानते भाई लोग, नहीं उनके बातों से सहमत नहीं होते हैं। जैसे आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसमें किसान सहमत थोड़े ना उनकी कुछ नीतियों से, कुछ बातों से। पंजाब में ऐसा कुछ चल रहा है, तो पंजाब के किसान ज्यादा हैं जो इस चीजों के खिलाफ हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट वॉज पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है जो चीज रिस्की होती है, तो ऑटोमेटिकली रिस्की विल बी द राइट आंसर, क्योंकि पेरिलस का मतलब ही ये होता है, ठीक है ना, रिस्की। तो जर्नी अक्रॉस द माउंटेन, और रिस्की है या थ्रिलिंग है, थ्रिलिंग ऐसे होती है रोमांचक, जिसमें जैसे एंजॉय करने के लिए जाते हैं, मजे लेने के लिए जाते हैं, एडवेंचरस, ठीक है। डेडली और टायरिंग, थका देने वाली, बिल्कुल मार देने वाली, बहुत टायर्ड कर देने वाली, मार देने वाली, ऐसी जर्नी। तो इसके लिए रिस्की हम यूज करेंगे, रिस्की, क्योंकि पैरालिस का सिनोनिम ही रिस्की होता है, तो हमने इसका सिनोनिम ही लिखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। और हमने इसमें हर बार जो है, पहले ही हमने इसमें क्या है, एक वर्ड ऐसा है जो रॉन्गली स्पेल्ड है। तो हमने देखा टेलीपैथी, TELEPATHY, टेलीपैथी बिल्कुल सही है। टेलीपैथी का मतलब क्या होता है, टेलीपैथी का मतलब क्या होता है, तो ये देखते हैं। टेलीपैथी का मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत बार पुरानी जो रामायण महाभारत आती होती थी, उसके अंदर क्या होता था कि एक आदमी बैठा हुआ है अपना ध्यान लगा के, उसके सामने कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ है, या कोई ऋषि है, मुनि है, वो कहीं और कहीं बैठा हुआ है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, अपना ध्यान बैठ के बातें कर रहे हैं। मतलब कि एक जगह एक आदमी है, दूसरी जगह कोई दूसरा आदमी है, वो जो बातें कर रहे हैं वो अपने एक पता नहीं किस तरीके से कह सकते हैं कि वो अपने मन से, अपने दिमाग से कुछ चीजों को अट्रैक्ट करके बातें करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेलीपैथी, ठीक है। हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, टेलीपैथी यूज करते हैं, राइट। टेलीपैथी यूज होता है, और इसको हम बोल सकते हैं दूर संवाद भी बोल सकते हैं। दूर मतलब दूर के किसी आदमी से बैठे बैठे, यहीं से बैठे बैठे आप बात कर रहे हैं, तो वहीं से टेलीफोन, तो वहीं से तो आया ना, ठीक है। तो टेली का मतलब टेलीफोन, यानी कि दूर से बात करना, तो ऐसे उसी के लिए आता है टेलीपैथी, जो हमारी पुरानी रामायण महाभारत में यूज होता था ना। पुराने रामायण महाभारत में ऐसे दिखाता था ना, वो एक ऋषि बैठा हुआ है, दूसरा ऋषि बैठा हुआ, बातें कर रहे हैं आपस में, मतलब अपने मन में ही बात कर रहे हैं, तो वो टेलीपैथी होता था, ठीक है भाई। एंटीपैथी, अब एंटीपैथी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ये ई नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर ये आई आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, ठीक है। एंटीपैथी, तो इसलिए आना चाहिए ANTIPATHY, और इसका मतलब क्या होता है, किसी से नफरत, घृणा, घृणा का भाव, नफरत, तो उसके लिए एंटीपैथी यूज होता है मेरे भाई। एंटीपैथी किसके लिए होता है, घृणा के लिए, नफरत के लिए। टेलीपैथी किसके लिए होता है, दूर संवाद के लिए, यानी कि ध्यान में बैठ करके आप किसी और से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं। सिंपैथी हमें पता ही है, किसी के दूसरे के दुख, दर्द, परेशानी को समझना सिंपैथी होती है। और अपैथी का मतलब क्या होता है, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द अपैथी। अपैथी को भी समझ लीजिएगा आप, अपैथी का मतलब क्या होता है। देखिए, अपैथी का जो मतलब होता है, अपैथी का मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो अपैथी है उसका मतलब होता है हमारा उदासीनता के लिए। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता के लिए। तो अपैथी का मतलब उदासीनता कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, उदासीनता, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि चीजों में इंटरेस्ट ना दिखाना,
चीजों में इंटरेस्ट ना दिखाना, अपना किसी कोई काम के प्रति आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके अंदर जोश ही नहीं है, एंथुजियाज्म ही नहीं है, तो उसको यूज करते हैं अपैथी। मान लो पढ़ने के लिए आपके अंदर जोश ही नहीं, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो भाई अगर नहीं इंटरेस्टेड है, नहीं पढ़ने का मन है, तो वहां पर उदासीनता यानी कि अपैथी को यूज करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए जिनका मन ही नहीं है पढ़ने के लिए, मजबूरी हो रखी है, जोर जबरदस्ती पढ़ते हैं, तो भाई अपने मन को बनाओ और चीजों को पढ़ना शुरू करो। और नहीं फिर भी मन नहीं होता है तो कोई अपना काम धंधा करो, ठीक है, काम धंधा करके कोई शुरू करो भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5। थोड़ी सी बात कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई यही है कि अगर पढ़ने का मन ही नहीं है, नहीं पढ़ने का मन करता है, तो जस्ट डू सम बिजनेस, कुछ काम धंधा करो भाई, ठीक है ना। ऐसे बैठने से क्या फायदा होगा, फ्री बैठने से घर वालों को बुरा लगेगा, आज नहीं लगेगा तो कल लगेगा, परसों लगेगा। लेकिन पढ़ाई कर रहे हो तो फिर सीरियस होकर करो, बिल्कुल जी जान लगा के करो यार, पेरेंट्स के बारे में सोचो, कुछ करो यार मस्त लगा के, मतलब मस्ती के साथ में मस्त करके। चलिए तो क्वेश्चन 5 है हमारा, इसमें भी हमने क्या देखना है, एक रॉन्ग स्पेलिंग को देखना है। और जो रॉन्ग स्पेलिंग है हमारी अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अर्नेस्ट, तो इसको समझ लीजिएगा। द मीनिंग ऑफ द अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो सीरियस है और डिटरमाइंड है किसी चीज को लेकर के। सीरियस और डिटरमाइंड के लिए हम यूज करते हैं, सीरियस और बहुत डिटरमाइंड है। जैसे आपके लिए मैं कहता हूं कि आपको पढ़ाई के प्रति डिटरमाइंड होना चाहिए भाई, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दिन रात लगा दो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। ये नहीं कि आज तो मन कर रहा है, फिर एक दिन 2 दिन बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़े, बहुत मेहनत की, और फिर तीसरे दिन फिर गायब हो गए, फिर उस दिन आपने पढ़ाई नहीं की। तो मतलब कि वो जो आपका टेम्पो बना, जो आपका रिदम बना, वो टूट जाता है और फिर वो चीजें ब्रेकअप हो जाती हैं। तो एकदम क्या होना चाहिए, आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए चीजों के साथ में। चीजों के साथ में क्या होनी चाहिए, कनेक्टिविटी। जब तक कनेक्टिविटी बनी रहेगी ना, जितने आप कनेक्टेड रहेंगे चीजों के साथ में भाई, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जब तक कनेक्टिविटी नहीं है ना, तब तक रिजल्ट आएगा नहीं। तो डिटर्मिनेशन होना ही होना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जितना अच्छा डिटर्मिनेशन होगा उतना ही जल्दी आप गवर्नमेंट जॉब ले जाएंगे। वरना तो ऐसे ऐसे भी लोग भाई, ऐसे ऐसे भी लड़के हैं जो 4-4, 5-5 साल से लगे पड़े हैं और कहीं कुछ नहीं हो रहा उनका। तो किस चीज की कमी है उनके अंदर, इसी चीज की कमी है, डिटर्मिनेशन नहीं है, ठीक है। इनफेस्ट, इनफेस्ट का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ द इनफेस्ट। देखिए इनफेस्ट का मतलब होता है, आप देखते हैं बहुत बार बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कीड़े, जो कीड़े कीट पतंगे होते हैं, वो बहुत सारे कीट पतंगे या बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे हो जाते हैं और उनको देख करके आपको लगता है भाई ये जो है ना आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, ये मतलब आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं इनफेस्ट, इनफेस्ट यूज करते हैं। और डिटेस्ट के लिए यूज करते हैं, वही डिटेस्ट के लिए होता है घृणा, नफरत, कोसना किसी चीज को, वर्ब होती है ये, कोसना किसी चीज को, नफरत करना, घृणा करना, तो उसके लिए डिटेस्ट यूज होता है। और अगेंस्ट, अगेंस्ट होता है खिलाफ, और यही इसी की स्पेलिंग गलत है, AGAINST आना चाहिए, अगेंस्ट, ठीक है। तो ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ठीक है, तो इसी की स्पेलिंग गलत है। और ये सारे 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमने किए, 5 क्वेश्चन और करेंगे और फिर आज का ये हमारा जो एग्जाम था पटवारी का 2016 हमारा कंप्लीट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनको देखिए, फिर मैं इनको मिटाता हूँ। तो इनके सॉल्यूशंस के लिए हम देखते हैं कि पहले इनको रीड कर लेते हैं और फिर इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो 5 क्वेश्चंस हमने अभी अभी किए हैं और 5 क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट expresses opposite meaning of the underlined word. Select the substitutions that best expresses opposite meaning of the underlined word. We have made tentative plans for a holiday. तो इसका हमने देखना है बेस्ट ऐसा अपोजिट मीनिंग जो बिल्कुल फिट बैठे। तो टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, टेंटेटिव का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, देखा क्या कि बहुत बार हम देखते हैं कुछ लोग टेम्परेरी तौर के लिए टेंट लगा के रहने लग जाते हैं, तो टेंट से ही एक वर्ड बनता है टेंटेटिव, ठीक है। तो टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि जो चीज परमानेंट नहीं है भाई, वो चीज थोड़े टाइम के लिए है, ठीक है, वो टेम्परेरी है। तो टेंटेटिव के लिए जो मीनिंग आता है वो टेम्परेरी होता है। तो इसी का हमने क्या देखना है, अपोजिट मीनिंग। जैसे टेंट लगाया जाता है तो टेंट परमानेंट घर थोड़ा ना होता है भाई, वो टेम्परेरी घर होता है। तो वहीं से वर्ड हमने याद कर लिया कि टेंटेटिव का मतलब क्या होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है जो चीज कुछ टाइम के लिए हो, टेम्परेरी हो, ठीक है। तो अब हमने इसका अपोजिट वर्ड देखना है, और अपोजिट वर्ड क्या बन सकता है, परमानेंट। तो परमानेंट बिल्कुल सही है, परमानेंट ही अपने आप में बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं आगे के वर्ड्स को, कहीं वो हमारे साथ गेम ना खेल ले, कहीं बाजी ना पलट दे। तो अगले वाले वर्ड्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो इनका भी शिकार कर लेते हैं। तो डेफिनेशन, डेफिनेट, तो डेफिनेट बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, डेफिनेट तो निश्चित होता है, नो ये भी नहीं है। केयरफुल, केयरफुल भी नहीं हो सकता, नहीं ये भी
खिलाड़ी नहीं है भाई, ये भी खिलाड़ी नहीं है, तो केयरफुल नहीं आ सकता है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को समझाना, किसी चीज का वर्णन करना, बिल्कुल संक्षिप्तता के साथ में बताना, तो उसके लिए यूज करते हैं इलेबोरेट। ठीक है, तो इलेबोरेट भी नहीं है यहाँ पर, इनका खेल खत्म हुआ। तो टेंटेटिव का बेस्ट अपोजिट है हमारे पास में परमानेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिलीव इन रेशियल सेग्रीगेशन। तो इस सेग्रीगेशन का हमने बताना है, और सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेट कर देना, किसी चीज को अलग अलग कर देना, तो सेग्रीगेट से बना सेग्रीगेशन, तो नाउन बना ये। सेग्रीगेशन का मतलब क्या? चीजों का अलग अलग, अलगाव। तो अलगाव का हमने क्या देखना है? अपोजिट मीनिंग, जो चीजों को एक साथ करता हो। तो देखते हैं क्या बन सकता है। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? हमारे पास में ऑप्शन है सबऑर्डिनेशन, डोमिनेशन, इन्फीरियोरिटी। तो इन्फीरियोरिटी और डोमिनेशन, जो इन्फीरियोरिटी है और डोमिनेशन है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, यानी कि इनका तो दोनों का मतलब सेम है भाई। ठीक है, इन्फीरियोरिटी और सबऑर्डिनेशन का मतलब बिल्कुल सेम है, दोनों एक दूसरे के ये क्या है? सिनोनियम होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकते, ये यूज नहीं होंगे। डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? अपना प्रभुत्व दिखाना, अपने अपने छाप छोड़ना, अपने अधिकार में चीजों को लेना, डोमिनेट करना, तो डोमिनेशन वहां से बना है, तो ये भी नहीं हो सकता, अपनी प्रभुता नहीं दिखाई जा सकती। इन्फीरियोरिटी और सबऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि सहायक के तौर पे यूज होना, सहायक बनना किसी चीज के लिए। ठीक है, इन्फीरियोरिटी है किसी से थोड़ा दब्बू होना, नीचे होना। ठीक है, तो ये इनका मतलब है। अब एक नेक्स्ट वर्ड बचता है हमारे पास में इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमने तो बहुत पहले पढ़ा है, हम पढ़ के आए हैं, और यही इसका मतलब है, क्योंकि सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना, और इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इंटीग्रेशन इज द राइट आंसर ऑफ द सेग्रीगेशन। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन 8 को देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यानी कि जो हमारे पास में ये इडियम है, ये फ्रेज है, इसका आप कह सकते हैं सिनोनियम हमने देखना है, समानार्थक हमने देखना है। तो वियर एंड टीयर है पहला ही हमारा इडियम। देखिए क्या है, वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है? टूटा फूटा सा होता है, टूटा फूटा, बचा हुआ सा, टूटा फूटा, उसके लिए यूज करते हैं। वियर एंड टीयर टूटी फूटी चीज के लिए, बची कुची चीज के लिए यूज करते हैं, और उसके लिए हमने देखना है सिनोनिम, बिल्कुल सेम वर्ड। तो यहाँ से ऑप्शन 4 मैंने यहाँ लिख दिया, जगह की कमी होने की वजह से। बी लेजरली, बड़े पैमाने पर होना। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट भी नहीं हो सकता। डैमेज बाय कंस्टेंट यूज, और फेस्टिव ओकेजन, फेस्टिव ओकेजन यानी कि त्योहारों का टाइम, त्योहारों का समय, तो फेस्टिव ओकेजन नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक वर्ड बच गया, चेंज बाय कंस्टेंट, डैमेज बाय कंस्टेंट यूज, यानी कि चीजें में डैमेज हुआ है कंस्टेंट यूज की वजह से, यानी कि लगातार चीजों को यूज करने की वजह से डैमेज हुआ है। तो बचा कुचा हमारे पास में टूटा फूटा से जो बचा हुआ है, तो उसके लिए ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर डैमेज बाय कंस्टेंट यूज। क्वेश्चन 9 देखिए, नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। तो ये है देखिए वर्ड, और इसका हमने देखना है समानार्थक, बिल्कुल सिनोनिम देखना है। तो सिनोनिम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर समवन्स फीट, यानी कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं, कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि उनको पहले वो बड़ा सोचेंगे समझेंगे, लेकिन जैसे ही चीजें उनके दिमाग में फिट बैठ गई, फिर वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे उस एक्शन को करने में, उस काम को करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम को वेस्ट ही नहीं करेंगे, फटाफट से उस काम को कर देंगे। पहले जितना सोचना था सोच लिया, लेकिन जैसे ही फाइनल डिसीजन हो गया, जैसे ही डिसाइड कर लिया, उसके बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना। तो ऐसे के लिए यूज करते हैं ये नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। ठीक है, तो चलिए इसका देखिए आंसर क्या हो सकता है? टू रिमेन नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल बने रहना, बिल्कुल इसको कोई मतलब नहीं बनता भाई। रिमेन का मतलब होता है बने रहना, कैसा? नेचुरल, नेचुरल बने रहना, बिल्कुल नहीं है। नॉट रिलेटेड टू, मतलब कि उस चीज से रिलेटेड नहीं है, वो उस चीज से संबंधित नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है। टू कंसर्न, ये भी नहीं है भाई, अपने आप में हट गया। वेस्ट नो टाइम इन एक्शन, ये सही है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना उस एक्शन को करने में। तो राइट आंसर इज द फोर्थ वन। ठीक है, वेस्ट नो टाइम इन एक्शन, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 कैन बी ट्राइड ओनली बाय द ब्लैंक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या
जुवेनाइल कोर्ट। तो कौन से कोर्ट में बच्चे जो होते हैं 16 से नीचे के बच्चे जो होते हैं उनकी सुनवाई कहाँ होती है, कौन से कोर्ट में होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, या जुवेनाइल कोर्ट में होती है? तो अंडरस्टूड, सबको पता है, और इसका आंसर है हमारा जुवेनाइल कोर्ट। तो ये सही आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, और पटवारी का 2016 का ये एग्जाम था माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आप लोगों की गारंटी लेता हूं कि मेरे साथ बने रहिए कि भाई मैं बिल्कुल रेगुलर चीजें आपको पढ़ाऊंगा। और हरियाणा में कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए भाई। हरियाणा के जो लड़के लड़कियां हैं उनकी थोड़ी बेइज्जती होती है इंग्लिश की वजह से, ठीक है। लेकिन अब इंग्लिश की बेइज्जती होली जितनी होनी थी, अब आगे से कोई किसी तरह की बेइज्जतियां नहीं होंगी भाई। चाहे आपका लैंग्वेज है, आई विल वर्क ऑन द लैंग्वेज ऑल्सो, आपका ग्रामर है उस पर भी हम काम करेंगे, चाहे कोई भी टेस्ट है, कैसा भी टेस्ट है, हर एक तरह की चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल टेंशन फ्री इंजॉय करें पढ़ाई को, स्टडी को इंजॉय करें, उसको इंजॉयमेंट के साथ में पढ़ें चीज़ों को, और मजे लें जिंदगी के। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर, एंजॉय, हैव अ नाइस डे।